क्रैक हाई लेवल इंग्लिश फॉर एसएससी बैंक सेट 7 का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे बउआ जी। बहुत ही अच्छा सेट है। सेट में वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो जो जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे या जिनका थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा उसको नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। और सेट का जो लिंक था, ठीक है, पीडीएफ का, वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे या फिर फेसबुक से सेट नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, वो लोग इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लर्न इंग्लिश करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाइए तो सेट आपको एक दिन पहले मिल जाएगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया जाए। इन ईच ऑफ द questions given below, a sentence is given with 2 blanks below each sentence. 4 pairs of words are given, out of which 1 pair can fit into the blanks of the sentence. 4 options are provided. You have to choose the combination with the correct set of words which can coherently fit into the given sentence. कुल मिलाकर डबल फिलर है, बनाया जाए। देखा जाए इसमें आंसर क्या होगा आप लोग का। बहुत लोग का इसमें आंसर सही आया होगा। इसमें आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए पहले देखा जाए। वी मस्ट एक्सप्लोर डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम लोग को एक्सप्लोर का अर्थ होता है ढूंढना, एनर्जी के कैसे सोर्सेज को ढूंढना होगा। अल्टरनेट सोर्सेज को ढूंढना होगा, वैकल्पिक सोर्सेज को। अल्टरनेट का अर्थ होता है वैकल्पिक। अच्छा, गारंटीड एनर्जी के सोर्सेज को, ऐसा तो कोई एनर्जी का सोर्स होता नहीं है गारंटीड, ठीक है। रिन्यूएबल सुने होंगे, नॉन रिन्यूएबल सुने होंगे, लेकिन गारंटीड तो नहीं सुने होंगे, तो ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, नहीं होना चाहिए। नेचुरल हो सकता है, सफिशियंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये भी सूट नहीं कर रहा। मानिए किसी का आंसर लग रहा है कि ये हो जाएगा। देखिए डबल फिलर में जब आप पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे ना बुआ जी तो कन्फ्यूजन होगा, तो सेकेंड ऑप्शन को पढ़े ज़्यादा फायदा होगा। दिया गया है, अच्छा एक्सप्लोर यानी क्या हो, ढूंढेंगे। अच्छा कब ढूंढेंगे, जब हमारे पास जो पहले से है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं, कोई भी फ्यूल जो कि जमीन के अंदर से निकलता है उसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो फॉसिल फ्यूल हैज बीन, अच्छा डिप्लेटेड का अर्थ होता है कम हो जाना, क्षरण हो जाना। ओवर का अर्थ होता है समाप्त हो जाना या खत्म हो जाना। एग्जॉस्टेड का भी अर्थ बुआ जी हो जाता है समाप्त हो जाना या खत्म हो जाना। और इंक्रीज्ड का अर्थ होता है बढ़ जाना। अब आप ही सोचिए कि हम लोग एनर्जी का दूसरा सोर्स कब ढूंढेंगे, जब हमारा जो पहला सोर्स है जो फॉसिल फ्यूल है वो बढ़ गए हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे तो बिल्कुल, नहीं तो कट गया। समाप्त तो अभी तक नहीं हुए हैं तो ये दोनों कट गए, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, अल्टरनेट और डिप्लेटेड। ध्यान से देखा जाएगा बहुत लोग का आंसर है आया भी होगा। कभी भी जब आप डबल फिलर को बनाइएगा ना तो सेकेंड फिलर को ज़्यादा महत्व दीजिएगा, वो ज़्यादा क्लियर कर देता है कि कौन सा वर्ड फिल करना है। अगर सेकेंड कभी क्लियर नहीं हो पाए तो फर्स्ट से सहायता लेंगे, ठीक है। तर्कस में सारे बान रखिए, किसका इस्तेमाल कब करना होगा देखा जाए। चलिए इसका आंसर आप लोग का क्या आया बुआ जी। डॉक्टर के सिवान was so convinced that people were driven by dash motives that he believed there was no such thing as a purely dash act। पहले सेकंड से बनाते हैं, यहां से देखिए, there was no such thing as a purely dash act। चलिए एंटी सोशल, क्या दुनिया में प्योरली एंटी सोशल चीज है। चलिए इटर्नल का अर्थ होता है वो जी शाश्वत। प्रेजवर्ती होता है प्रशंसनीय। सेल्फलेस होता है स्वार्थ रहित। सेल्फिश होता है स्वार्थी, सेल्फलेस होता है स्वार्थ रहित। ध्यान से देखा जाएगा। अब एकदम कॉमन सी चीज को सोचिएगा, ये बोल रहे हैं कि देयर वाज नो सच थिंग एज अ प्योरली डैश एक्ट। देखिए सवाल को बनाने के लिए सवाल का सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर के सिवान, आप नाम सुने होंगे इनका, ठीक है। डॉक्टर के सिवान हमारे इसरो के जो चीफ साइंटिस्ट है वही हैं, बहुत इनका नाम भी है, बहुत ये फेमस व्यक्ति हैं। तो सेंटेंस का सेंस थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ प्योरली एंटी सोशल नहीं होता है तो जो रोड पे दंगा कर रहा है वो तो अच्छा बात हो जाएगा ना, तो ये आंसर होने वाला नहीं है। प्योरली एटर्नल ये हो सकता है, प्योरली प्रेजवर्दी ये हो सकता है, और प्योरली सेल्फलेस ये भी हो सकता है। मतलब आंसर बी सी डी में से कोई भी हो सकता है। अब सहायता लेने के लिए 1 पे जाएंगे। तो पीपुल वेयर ड्राइवन बाय, यहाँ है पर्सनल मोटिव्स, यहाँ है अल्ट्रिस्टिक मोटिव्स, और यहाँ है आपके पास वो है जी अल्टीरियर मोटिव्स। ध्यान से देखा जाए, अगर पर्सनल मोटिव में आप कोई काम करेंगे तो यहाँ पे जो वर्ड है प्योरली प्रेजवर्दी ये नहीं हो,
सॉरी इटर्नल, ये तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा। इटर्नल शाश्वत होता है, ध्यान से देखा जाएगा। इटर्नल का अर्थ होता है शाश्वत, जो हमेशा रहता है। तो पर्सनल मोटिव से आप कोई काम करेंगे तो वो शाश्वत नहीं ना रहेगा जी। जैसे आपके अस्पताल बनवा दिए तो पर्सनल मोटिव से नहीं बनवाए हैं ना, वो तो दूसरे के लिए बनवाए हैं। तो ये आंसर सूट नहीं कर रहा है। अल्टोरिस्टिक और प्रेज वर्दी, अल्टीरियर और सेल्फलेस। तो अल्टोरिस्टिक मोटिव से अच्छा है बुआ जी अल्टीरियर मोटिव्स। अल्टीरियर का अर्थ होता है सुदूर, फार, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इनका कहना है कि लोग जो है वो बहुत दूर के मोटिव से प्रभावित होते हैं, इसलिए दुनिया का कोई भी काम पूरी तरह स्वार्थ रहित नहीं होता है। जैसे आज आप किसी को आप अगर डोनेट भी करते हैं, डोनेशन भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई आपका छुपा हुआ मोटिव रहता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, अल्टीरियर और सेल्फलेस। ये जिनका डी आया है वो सही है। बाकी लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर इसके सेंस को कैच करते तो बन जाता। वर्ड्स कोई डिफिकल्ट नहीं थे, क्वेश्चन के सेंस में ताकत था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। एनी सिस्टम इज लाइकली टू डैश फॉर डैश ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। चलिए, एनी सिस्टम इज लाइकली टू डैश फॉर डैश ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। क्या आप लोग का आंसर आया है देखा जाए, और क्या इसका आंसर होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान से देखा जाएगा। लैक ऑफ होता है, ध्यान से, मैं यहाँ पे एकदम यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, ऑफ। लैक ऑफ होता है, रीजन ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक हो सकता है, ठीक है। वांट ऑफ सपोर्ट होता है, फेल्योर ऑफ सपोर्ट तो नहीं होता है बउआ जी, कभी नहीं होता है फेल्योर ऑफ सपोर्ट। मैं देख रहा हूँ कौन कौन सा वर्ड ऑफ ले सकता है। लैक ऑफ होता है, रीजन ऑफ होता है, वांट ऑफ होता है, फेल्योर ऑफ सपोर्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। फेल्योर ऑफ किसी प्लान का होगा, किसी व्यक्ति का होगा। तो आंसर डी सबसे पहले कट गया। हम लोग आगे ए बी सी में से कोई एक आंसर होगा। चलिए अब ध्यान से देखा जाए, अगर यहाँ पे सिस्टम सर्वाइव करेगा तो पॉजिटिव काम होगा। तो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ भी पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, बीच में कोई कॉन्ट्रास्ट वाला वर्ड नहीं है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा तो यहाँ भी निगेटिव होगा। तो अगर सर्वाइव पॉजिटिव है तो लैक निगेटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब दो वर्ड है, सक्सीड और रीजन, फेल और वांट। ध्यान से देखा जाए, सक्सीड पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, लेकिन रीजन जो है ये न्यूट्रल वर्ड है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में होगा तो मैंने एक बार बतलाया था कि रीजन और कॉज में क्या फ़र्क होता है। रीजन पॉजिटिव होता है, कॉज निगेटिव होता है। रीजन ऑफ मर्डर नहीं होता है, कॉज ऑफ मर्डर होता है। कॉज बिहाइंड सक्सेस नहीं होता है, रीजन बिहाइंड सक्सेस होता है। तो कहीं ना कहीं रीजन थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आ जा रहा है, तो पॉजिटिव का एक सेंस आएगा। लेकिन यहाँ देखा जाए फेल और वांट, फेल एकदम निगेटिव वर्ड है, और वांट का बउआ जी एक अर्थ होता है कमी, याद रखा जाएगा। वांट ऑफ जब भी आएगा तो वो कमी को दिखलाएगा, जैसे वांट ऑफ वाटर। तो ध्यान से देखा जाएगा, एनी सिस्टम इज लाइकली टू सक्सीड फॉर रीजन ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, या एनी सिस्टम इज लाइकली टू फेल फॉर वांट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। ये ज़्यादा सूट कर रहा है। अगर लोगों के सपोर्ट की कमी हो जाएगी तो सिस्टम फेल हो जाएगा। रीजन यहाँ पे एक एग्जैक्ट अर्थ नहीं दे पा रहा है, ये कोई कॉन्टेक्चुअल अर्थ नहीं दे रहा है। हाँ, कोई अगर प्राप्त होने वाला, सपोर्ट प्राप्त होने वाला गेन वर्ड होता, गेन ऑफ सपोर्ट, ठीक है, फिर गेट वर्ड होता, तो मैं उस आंसर को ले लेता। तो बेहतर आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ जी, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर सी लगा लीजिए, काफ़ी लोगों का सही होगा। चलिए आगे आते हैं, ये तो सबका सही होगा। द मील वर्कर्स वेयर नॉट डैश विथ देयर लो वेजेस। तो लो वेजेस से जो उनको कम पैसा मिल रहा है, जो कम भत्ता मिल रहा है, उससे वो लोग क्या नहीं होंगे। जाहिर सी बात है सेटिस्फाइड या प्लीज, दो ही चीज़ हो सकता है, सेटिस्फाइड या प्लीज, यानी आंसर बी होगा या डी होगा। अब आगे जाएंगे ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुआ जी, ठीक है, एंड नन पेमेंट ऑफ वेजेज फॉर लास्ट 3 मंथ्स, 3 महीने से पैसा मिला नहीं है, डैश फ्यूल टू द फ्लेम्स। तो जो उनके अंदर आग लगा दिया है, जो चिंगारी थी उसको भड़का के आग कर दिया है, तो 2 लगाना है, यहाँ पे 2 दिया है। अब आप देखिए एडेड 2 होता है कि डायरेक्टेड 2 होता है। डायरेक्टेड एट होता है, मैंने आपको बतलाया था। डायरेक्टेड हमेशा एट का प्रयोग करेगा, 2 का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन एडेड 2 का, जोड़ने वाला वर्ड 2 का प्रयोग करता है। तो आंसर शुड बी सेटिस्फाइड और एडेड, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी। इजीली बन गया। फिलर्स को बनाने के लिए थोड़ा सा प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एडवर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत फायदा करता है। बाकी नाउन प्रोनाउन तो अपनी जगह है, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये सब डबल फिलर्स में बहुत फायदा करते हैं। तो इनको नोट करते चलिएगा, जैसे एडेड 2 लिख लिए, कहीं लिख लीजिएगा डायरेक्टेड के बाद एट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा लिखते रहिएगा, फिर मैं चैप्टर्स को पढ़ाऊँगा तो फायदा होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। द चेंजेस मेड इन द सिस्टम वर सो बिग, जेन्युइन, ऑब्वियस, सर्टेन। पहले तो सो जेन्युइन नहीं होता है बउआ जी, कभी नहीं होता है। जेन्युइन अपने आप में एक पूरा वर्ड है, सो जेन्युइन कुछ नहीं होता है। सो बिग हो सकता है, सो ऑब्वियस हो सकता है, सो सर्टेन ये भी नहीं होगा। सर्टेन अपने आप में होता है निश्चित, तो सो सर्टेन इसकी कुछ वर्ड्स की क्षमता को आप नहीं बढ़ा सकते हैं, तो सो सर्टेन नहीं होता है। सो बिग हो सकता है, सो ऑब्वियस हो सकता है। चलिए यानी आंसर या तो ए होगा या सी होगा। अब आप बस आपको देखना है दैट दे डिड नॉट रिक्वायर एनी टाइम या मॉडिफिकेशन। तो चेंजेस है तो टाइम, तो जो बड़ा चेंज करेंगे तो टाइम तो चाहिए ना, तो ये तो सूट नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस और मॉडिफिकेशंस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सारे फिलर्स इस बार सेंस बेस्ड थे, इजी थे, बस अप्रोच अच्छा होना चाहिए था। देखते हैं कितने मार्क्स आए होंगे आप लोग को इसमें, थोड़ा सा फिलर्स पे ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सेंटेंस करेक्शन, करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है इसमें हम लोग को बउआ जी। चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया जाए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 sentences are given as A, B, C and D. You have to identify the correct sentences for each of the following questions. If all the sentences are errorless, then choose E as your answer. जब सेंटेंस लंबा लंबा हो और ज़्यादा पढ़ने में समय लग रहा हो तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। वर्ब सेक्शन, इसीलिए मैं सबसे पहले वर्ब सेक्शन पढ़ाता हूँ। वर्ब सेक्शन के सारे नियमों को देखिएगा। वर्ब में जितना चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, नॉन फाइनाइट्स है, पूरा वर्ब और नाउन और वर्ब कॉम्बिनेशन देखिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। ध्यान से देखा जिसको कैसे बनाना है। सबसे पहला कंसीडरिंग, अगर किसी ने भी पार्टिसिपल का दूसरा वीडियो देखा है, पार्टिसिपल का दूसरा वीडियो मौजूद है तो उसमें जाके देखिएगा, मैंने आपको बतलाया था 4 वर्ड, रिगार्डिंग, स्पीकिंग, अगला था आपके पास कंसर्निंग और चौथा था कंसीडरिंग। 4 वर्ड, इससे वाक्य शुरू हो सकता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन नहीं आता है। याद से रखा जाए, 4 वर्ड ये शुद्ध पार्टिसिपल हैं, इनसे वाक्य शुरू हो जाता है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो कभी भी कंसीडरिंग के बाद अबाउट का प्रयोग नहीं होगा, यानी ये लाइन गलत है। ठीक है, हाँ अबाउट नहीं होता तो लाइन सही हो जाता। Although he has been winning the elections over the years, this year his popularity has substantially reduced. Although लगा है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन के सही होने की प्रबल संभावना है। सी को देखा जाए बउआ जी, A woman was sleeping at night in her cabin. ठीक, अपने केबिन में महिला सोई हुई थी। That suddenly her room filled with light. अच्छा, इस पूरे लाइन को आप पढ़िएगा तो एक सेंस आ रहा है कि महिला अपने केबिन में सोई थी, अचानक से उसके कमरे में लाइट आ गई, ठीक है, प्रकाश भर गया। तो ये समय की बात हो रही है। तो जब समय की बात होती है तो दैट का प्रयोग नहीं करते बउआ जी, वेन का प्रयोग करते हैं। वेन सडनली, कभी भी दैट सडनली नहीं होता है, वेन सडनली, समय की बात हो रही है। मतलब सी में एरर था। फॉर आवर्स द सेक्रेटरी इग्नोरिंग देम होपिंग दैट, बउआ जी इग्नोर्ड देम, इग्नोरिंग नहीं होगा, इग्नोर्ड होगा। ये भी बिल्कुल आपके पास पार्टिसिपल चैप्टर से है। मैंने बतलाया था कि कॉन्सिडिंग एक्शन, तो 2 एक्शन, जो एक्शन साथ में चल रहा है वो आईएनजी लेगा, लेकिन जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग, तो आई सॉ पहला वर्ब 2 में आ रहा है ना जी, और दूसरा वर्ब आईएनजी में आ रहा है ना। तो फॉर आवर्स द सेक्रेटरी इग्नोर्ड देम होपिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, इग्नोर्ड। मतलब ये भी लाइन गलत है, तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा बउआ जी, बी। बाकी सब में कुछ ना कुछ एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ऑफन व्हेन, अच्छा जैसे ही हम लोग ऑफन देखते हैं मेरे दिमाग में आ जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होना चाहिए। देखिए सारा वर्ब से बनेगा। वी फेस ऑब्स्टिकल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, आवर हर्डल सीम्ड, गलत हो गया बउआ जी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 2 का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, सीम होना चाहिए था, मतलब लाइन ए गलत है। चलिए, द बॉय रैन टू अ ट्री, क्लाइम्ड ऑन इट एंड सिट, गलत हो गया, सैट होना चाहिए। जब पास्ट चल रहा है, क्लाइम्ड है, यहाँ पे रैन है, क्लाइम्ड है, तो सैट होगा। बी भी गलत है। एकदम यही देखना है आप लोग को, बस वर्ब पे कमांड रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। A young woman
was standing on the road, बहुत बढ़िया, proclaiming that she had the more beautiful car in the whole world। बुआ जी जब कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, और जब पूरी दुनिया में सबसे अच्छा दिखा रही है तो एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल नहीं होगा बउआ जी, और आगे आर्टिकल लगा है, द लगा है, तो आप लोग को पता होगा द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो द मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए। सी भी गलत है। अब डी को देखा जाए, द बॉय सैट डाउन फॉर डिनर बट रिफ्यूज। देखिए सैट वर्ब टू है, रिफ्यूज भी वर्ब टू है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्यूज टू ईट अंटिल हिज फादर केम, हिज फादर केम ये भी वर्ब का दूसरा रूप है। नो एरर बिल्कुल सही सेंटेंस है, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ओनली थिंग दैट द कपल वरीड अबाउट वाज वेदर देयर हैप्पीनेस वुड लास्ट फॉर एवर। इसमें तो वुड है, वुड के बाद वर्ब का पहला रूप है, वुड के बाद लास्ट है, फॉर एवर है, वेदर है, देयर है, कोई गलती दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन डे द किंग वोक अप अर्लियर देन यूजुअली, गलत हो गया बउआ, अर्लियर देन यूजुअल होगा। यूजुअल का अर्थ होता है रेगुलर और यूजुअली का अर्थ होता है रेगुलरली। यहाँ पे देखा जाए अर्लियर देन रेगुलर होना चाहिए ना, जिस समय पे रोज जगता था उससे ज़्यादा जल्दी जगा, तो यहाँ पे रेगुलर होना चाहिए था, यूजुअल होना चाहिए था, यूजुअली दे दिया गया तो बी गलत है। आई हैव क्रिटिसाइज, गलत हो गया, हैव के बाद क्रिटिसाइज तो कभी होगा ही नहीं। चलिए एज नीला, जब भी ऐसा चीज आ जाए बीच में फ्रेज को हटाइए, इन हर फॉरवर्ड। अब बताइए नीला के लिए वर्ब कभी भी राइट आ सकता है जी। देखिए नीला क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, राइट है, बस बीच में फ्रेज डाल के कंफ्यूज किया गया था। नीला के लिए राइट तो कभी नहीं आ सकता है बउआ जी, नीला के लिए राइट आ सकता है, रोट आ सकता है, यानी कि इस लाइन में भी गलती है। इसमें सब गलत है, सही कौन है, ए, क्योंकि ए में कोई एरर दिख नहीं रहा था। तो ईजिली ये सेक्शन भी बन जाता है। थोड़ा सा बस कमांड वर्ब पे होना चाहिए। बेसिक्स ग्रामर को जो आप लोग पढ़ते हैं, अप्रोच और प्रैक्टिस अगर रहेगा तो सवाल बन जाएंगे। इनको एक बार और फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चंस में कुछ गलती हुए होंगे तो मुझे बताइएगा, कुछ समझ में नहीं आए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, उसको देखा जाएगा आगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस में लेवल तो थोड़ा सा है, धीरे धीरे लेवल तो बढ़ाना होगा ना बुआ जी। चलिए अगले पे आते हैं हम। In the questions given below, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence। मतलब one word substitution है बउआ जी। इसमें तो काफ़ी वर्ड आप लोग को याद होंगे, सोच के बनाएंगे तो बन जाएगा। A person appointed by 2 parties to solve a dispute, इसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है बउआ जी। आर्बिट्रेटर का अर्थ होता है मीडिएटर, मध्यस्थ, ठीक है। एसिडिक, ये वर्ड मैंने आपको याद करवाया था एसिडिक से, जो एसिडिक भोजन करता है, जैसे कि सिर्फ कंद मूल फल खाता है, जो एसिडिक भोजन करता है उसको एसिडिक कहा जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी, सॉरी आप इसको बोल सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड। आप इसको सेज बोल सकते हैं, ठीक है, सेगासियस बोल सकते हैं। आपके पास वर्ड है बोहेमियन, ठीक है। बोहेमियन होता है बउआ जी, ये ऑर्थोडॉक्स का एंटो होता है। ऑर्थोडॉक्स होता है कट्टर, ठीक है, और ये होता है जो कट्टर नहीं होते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स का एंटो होता है, इसका एग्जैक्ट हिंदी तो दिमाग में भी नहीं आ रहा है, लेकिन याद कर लीजिएगा ऑर्थोडॉक्स का एंटो होता है बोहेमियन। ये होते हैं जो कि बिल्कुल रूढ़िवादी नहीं होते हैं, ठीक है। ये आप अनकन्वेंशनल बोल सकते हैं, अनकन्वेंशनल। चलिए, और ये तो एक सेंटेंस है, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बउआ जी, आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ। एसिडिक याद रखिएगा, जो एसिडिक भोजन करता है, साधु संत, सेल्फ डिसिप्लिन, उनको कहा जाता है। बोहेमियन जो होता है ये ऑर्थोडॉक्स का एंटो होता है, याद रखिएगा। इस वर्ड को मैं फिर याद करवा दूंगा अगले वीडियो में कभी भी, अभी एग्जैक्ट इसका हिंदी ध्यान में नहीं आ रहा। चलिए, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो हमेशा अपने अचीवमेंट के बारे में बात करता है। चलिए वर्ड्स को देखा जाए। पहला वर्ड आपके पास है, इसको च्यूविनिस्ट पढ़ा जाएगा। मैंने इसको चौभिनिस्ट से याद कर लिया है, चौहान से,
ठीक है, चौहानिस्ट, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही पेट्रियोटिक आदमी थे, बहुत ही ज़्यादा देशभक्त आदमी थे। तो चौहानिस्ट हो सकता है बुआ जी हाईली पेट्रियोटिक, हाईली पेट्रियोटिक, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, ईगोटिस्ट, इसके बारे में मैंने आपको बतलाया था, ये वर्ड बना हुआ है ईगो से प्लस टी से प्लस IST से। IST दिखलाता है व्यक्ति को, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, आगे डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। ईगो यानी होता है मैं या सेल्फ, और टी फॉर होता है बउआ जी टॉक, जो सिर्फ अपने बारे में बात करे, जो सिर्फ आत्म प्रशंसा करे, उसको ईगोटिस्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला वर्ड आपके पास है, आपके पास वर्ड है ये वर्ड कॉन्वेल्सेंट। इस वर्ड को मैंने याद कर लिया है, ठीक है, कवर लेस देन 100%। देखिए याद करने का तरीका, ये है वर्ड कॉन्वेल्सेंट, मैंने याद कर लिया है कवर लेस देन 100%। अगर आप अस्पताल में हैं और आपका रिकवरी 100% से कम है, तो फिर आप जो अस्पताल में रहेंगे उसी को कॉन्वेल्सेंट कहा जाता है, जब रिकवरी 100% से कम होती है। मतलब धीरे धीरे ताकत ग्रहण करने को, बीमारी के बाद धीरे धीरे ताकत ग्रहण करने को, रिकवर करने की प्रक्रिया को कॉन्वेल्सेंट कहा जाता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, रिकवर या कवर लेस देन 100%। अगला वर्ड आपके पास है क्विकेट, COQUETT, क्विकेट। याद रखिएगा, जो लड़की काट ले आपका पॉकेट उसे कहते हैं क्विकेट, जो लड़की काट ले आपका पॉकेट उसे कहते हैं क्विकेट। एक तरह का फ्लर्टी गर्ल होती है, FLIRTY, फ्लर्टी गर्ल होती है, थोड़ा सा मतलब लस्टफुल भी होती है, जो मतलब पुरुषों को रिझा के उनको अपने अफेक्शन में फंसा के फिर उनका पैसा वैसा, समझ सकते हैं आप लोग, तो उसको कोकेट कहा जाता है। फ्लर्टी गर्ल होती है बहुत ही, याद रखिएगा, ये वर्ड्स याद रहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ईगोटिस्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए। अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी। ओरेटरी का वो अर्थ होता है बोलना या बोलने का तरीका या भाषण, ओरेटरी, ध्यान से देखा जाएगा। अब देखिए, ये तो आप लोग को याद होगा, ये वर्ड क्लास में पढ़ाया गया था, डेमागॉग। दुनिया के जिस वर्ड में डेम आ जाएगा ये पब्लिक रिलेटेड होगा, जैसे डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डेमागॉग, तो पब्लिक रिलेटेड होगा। तो जैसे आप यहाँ पे फॉलोवर्स या पब्लिक या पीपुल देखते हैं, तो डेमागॉग का अर्थ होता है प्रवक्ता, जो अच्छा बोलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेमागॉग, ठीक है। अगला वर्ड बउआ जी आपके पास डेबोनायर, इसको मैंने याद किया है देव ऑन एयर। कभी कभी आप रामायण या महाभारत देखिएगा तो कुछ देवता हमेशा एकदम ऊपर ऐसे खड़े होते हैं फूल लेकर बरसाने के लिए, तो डेबोनायर मैंने याद कर लिया है देव ऑन एयर, मतलब बहुत ही जेंटल और काइंड देवता होते हैं। देवता लोग वैसे भी काइंड होते हैं, काइंड हो गया, जेंटल हो गया, ठीक है, या फिर जो भी अच्छा वर्ड होगा, ठीक है, चार्मिंग भी हो सकता है। तो जो भी वर्ड होगा आप उन देवताओं को दिमाग में रखिएगा, डेबोनायर वर्ड याद हो जाएगा। अगला वर्ड आपके पास है वर्ड है डिलेंटी। ये वर्ड बउआ जी होता है एमैच्योर, मतलब आप इसको सीधी भाषा में लिख सकते हैं नोभाइश, ठीक है, बिल्कुल, जो बिल्कुल नया है, नौसिखिया है, जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, जो प्रोफेशनल नहीं है। तो ये कैसे, जो दिल से काम करेगा वो आदमी प्रोफेशनल कैसे होगा। जैसे आप कोई दुकान खोले और दिल से काम कीजिएगा, जो भी संबंधी आएगा उसको फ्री में सामान दे दीजिएगा, तो प्रोफेशनल नहीं हुए ना। प्रोफेशनल तो होता है कि नहीं भाई पैसा दीजिए। तो जो दिल से काम करेगा, तो वर्ड को डिलेंटी को याद कर लीजिएगा, ठीक है, डिलेंटी दिल से, जो प्रोफेशनल नहीं होता है, जो नोभाइस होता है, नौसिखिया होता है, मैच्योर होता है। और डेमागॉग, अरे सॉरी, यही वर्ड 2 बार आ गया है, मिस्टेक हो गया इस बार, तो आंसर ए या डी जो भी लगाइएगा वो सही होगा। अगली बार से मैं क्वेश्चन में ध्यान रखूंगा कि कोई एरर नहीं हो, कुछ एरर हो गया था इस बार। चलिए, समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। मूर्ति भंजक, जो पुरानी मूर्तियां होती हैं, पुरानी बिलीफ्स को नष्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट। याद करने वाला वर्ड है बउआ जी। फैटलिस्ट वर्ड फेट से बना है, किस्मत से, किस्मतवादी, ठीक है। हेरेटिक वर्ड, हेरेटिक का साइन होता है बउआ जी एपोस्टेट, आपको ये वर्ड याद होगा, एपोस्टेट, जो आज इस पार्टी में है कल उस पार्टी में है, आज इस धर्म में है कल उस धर्म में है, जो स्थिर नहीं रहता है, हियर देयर करते रहता है, उसको हेरेटिक कहा जाता है। हेरेटिक, यहाँ आएगा हेयर, वहाँ जाएगा देयर, तो हेरेटिक, हियर प्लस देयर बराबर हेरेटिक। एपोस्टेट इसका साइन हो जाएगा। और हेन पैक बउआ जी होता है जोड़ू का गुलाम, जो पत्नी से मार खाता है, डरा हुआ रहता है, उसको हेन पैक कहा जाता है। हेन से वैसे भी सारा वर्ड, दुनिया के जिस वर्ड में हेन आ जाएगा वो कहीं ना कहीं डर को ही दिखलाता है, ठीक है, जैसे एप्रीहेंशन वर्ड आपको याद होगा।
तो बहुत सारे, तो ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। हेनपैक, आइकोनोक्लास्ट, मूर्तिभंजक, हेरेटिक हो गया, एपोस्टेट जो स्थिर नहीं रहेगा, फैटलिस्ट जो किस्मत पे यकीन रखता है। चलिए वर्ड्स को याद करते चलिए, चाहे जैसे उसको माइंड में सेट कर लीजिए। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, बहुत आसान सवाल है, सबका सही होगा बुआ जी। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ल्यूनेटिक का बुआ जी अर्थ होता है इनसेन, पागल। कहा जाता है कि कवि, प्रेमी और पागल, तीन की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कहा गया पोएट, लवर एंड ल्यूनेटिक, कवि, प्रेमी और पागल। तो याद रखिएगा, पागल होता है, इनसेन होता है। मिस एंथ्रोप, मिस का अर्थ होता है नफरत, एंथ्रोप का अर्थ होता है मानव जाति, जो मनुष्यों से नफरत करे। फिल का अर्थ होता है प्यार, एंथ्रोप का अर्थ होता है मानव जाति। तो जो मनुष्यों से प्यार करे वो हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो मनुष्यों से नफरत करे वो हो जाएगा मिसएंथ्रोपिस्ट। और मित्र, और जो मिसएंथ्रोपिस्ट होता है वो जिस नियम पे चलता है उस नियम को क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोप। बस अंत में IST लग जाएगा तो व्यक्ति हो जाएगा, OP रहेगा तो कल्चर रहेगा। तो ये हो गया आपका मानव जाति से नफरत, ये हो गया मानव जाति से प्यार करने वाला व्यक्ति। याद हो गया होगा। चलिए फिनिश। देखा जाए कितने मार्क्स आए हैं आप लोग को इस सेट में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेट था, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स था। अगर सेट कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि आप लोग के मार्क्स जो लोग मुझे भेज रहे थे उनके मार्क्स रेगुलर अच्छे आ रहे थे, तो मैंने धीरे धीरे सेट का स्तर थोड़ा सा बढ़ाया है। अगर सेट का स्तर ज़्यादा लग रहा होगा या लग रहा होगा कि नहीं मार्क्स कट रहे हैं, समझ में कम आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा सेट का लेवल गिरा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेट का लेवल अगर कम होता है तो ऐसा नहीं कि बहुत दुख की बात है, आखिर में कम लेवल का सेट बनाएंगे तभी ना कल ज़्यादा लेवल का सेट बनाएंगे जी। तो पहले सीढ़ी होता है, वो स्टेयर होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना होता है। आज का डिस्कशन अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आया होगा दोबारा पूछिएगा, और जैसा सेट का लेवल लग रहा होगा वैसे मुझे बताइएगा। सेट के लेवल को कंटिन्यू किया जाएगा, जितना ज़्यादा सेट बनाएंगे। हो सकता है कि आज समझ में नहीं आएगा, 3-4 दिन का अपने आप को समय दीजिए, 4 दिन बाद समझ में आएगा, 5 दिन के बाद समझ में आएगा। रेगुलर वीडियोस देखिए, समझ में जरूर आएगा। एक बार फ्लो पकड़ लीजिएगा तो फिर रिजल्ट तक पहुँच के रुकिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला सेट जल्द ही आपके सामने रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि।